जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता संबरिया आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आने वाला समय हमारा मार्च का महीना, क्योंकि जनवरी और फरवरी लगभग बीत ही चुका है और मार्च का महीना हमारा किस तरह से जाने वाला है उस पर विचार करते हैं। बात करते हैं शुरू में 2 मार्च से शुक्र ग्रह वक्री होने जा रहे हैं और उसका और साथ में राहु भी है। शुक्र और राहु की युक्ति है और दोनों ही वक्री गति से चाल चलेंगे, तो उसका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उस पर विचार करते हैं, प्लान करते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि अगर हमें पहले से पता लग जाए कि किस तरह से ग्रह अपनी चाल चलने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। ज्योतिष के हिसाब से हमारे जीवन में किस तरह से हम उसको सचेत कर सकते हैं, ये हमारा मकसद होता है कि हम अपने जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ आती है तो ज्योतिष के माध्यम से जानकर हम अपने किस तरह से जीवन में बदलाव लेके आए। क्योंकि जिस तरह से हमने कोरोना को पीछे छोड़ दिया, अभी HMT वायरस था जो कि आया था, ज्योतिष के माध्यम से हमने जाना था कि वह हमारे जीवन में कोरोना जैसे महाकाल नहीं मचा सकता, क्योंकि वो ग्रह की चाल इस तरह से दिखा रही थी कि वो थोड़े से समय के लिए हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट हमारे जीवन पर नहीं डाल सकता। इस तरह से हम अपने जीवन में किस तरह से प्रभाव लेके आए या अपने जीवन को किस तरह से सुधार कर सकते हैं, वह हम अपनी ग्रह की चाल से अपने जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं या उन सब चीज़ों को, जो आपकी राशि है या आपके जीवन में जो आपकी दशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग देखकर आप अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। शुक्र राहु के साथ बैठकर अपनी वक्री चाल चलने वाले हैं, तो इसका हमारे देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दो देशों के बीच में कुछ फाइनेंस को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है और कहीं ना कहीं फाइनेंस उसमें नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से देशों के बीच में जो भी पॉलिसी बनेगी फाइनेंस को लेकर उसमें विवाद उत्पन्न होने वाला है। भारत को दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने में कहीं ना कहीं परेशानी होगी। आयात निर्यात को लेकर भी मार्च के महीने में खास तौर से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। 11 मार्च क्योंकि शनि और सूर्य के बीच काफ़ी नज़दीक का संबंध बन रहा है, तो उससे यह नज़र आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं बदलाव लेकर आएंगे और उसको जो लॉ ऑर्डर पास होगा कहीं ना कहीं जनता उससे हताश होगी, वो जनता के मन मुताबिक उनको नहीं लगेगा। इस तरह से सरकार और जनता के बीच में विवाद होना दिखा रहा है। पद किसी खास तौर से राजनेताओं के लिए, जो सरकारी बड़े अधिकारी बैठे हैं और जो हमारे नेतागण हैं, उनको कहीं ना कहीं परेशानी, डिसीजन लेने में कोई ना कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो हम जो भी राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं किसी एक बात को लेकर कोई ना कोई नेता विवाद में आ सकता है, तो एक छोटी सी बात बड़ा बवाल बना सकती है। तो हमें सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना है। इस समय पर मार्च के महीने में विषम्य नेताओं के बीच तनाव उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं सरकार गिरने के भी आसार, कहीं ना कहीं किसी सरकार गिरने के भी आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब भी 13 और 14 मार्च को चंद्र ग्रहण का इस तरह से योग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक में बदलाव और बड़े नेताओं के मानसिक जो मन में अशांति का माहौल उत्पन्न करता है, तो यह समय यह भी दिखाता है कि किसी बड़ी दुर्घटना को भी शो कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या कुछ इस तरह से, या फिर जनता एकत्रित होती है जहाँ पर कुछ ना कुछ अफवाहों के कारण उसमें हलचल उत्पन्न हो सकती है और एक वो बड़ा रूप ले सकती है। साइबर अटैक हो सकते हैं, लीडर के मुंह से कुछ ना कुछ गलत बात निकले, उस पर भी विवाद उत्पन्न होगा। कुछ बड़ा घोटाला हमारे सामने आ सकता है जो कि बड़ा विवाद का रूप हमारे को देखने को मिलेगा और जनता के बीच में कहीं ना कहीं इस तरह से हमारे बीच में सामने नजर आएंगी। 29 मार्च को शनिदेव महाराज मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो 30 सालों के लंबे समय के बाद वो मीन राशि में आ रहे हैं, तो उसका हमारे जीवन पर भी किस तरह से क्या प्रभाव होने वाला है। तो मीन राशि में जाने से शनि का जो प्रभाव है वो
अगले महीने हमारे जीवन पे उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी किस तरह से उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, कहीं नहीं कि जनता में 15 मार्च के बाद हेल्थ के में कुछ अच्छा हमें रिसर्च हमारे सामने आ सकती है, जो कि हमें देखने को मिलेगी। साथ में अच्छे लोगों के साथ हमें संबंध बनाने में आसानी रहेगी। आपका जो समय है कहीं न कहीं इस तरह से हो सकता है कि किसी अच्छे लोगों के बीच में आपको कम्युनिकेशन बनाने में हेल्प मिल सकती है। आप अपने आप की ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, अपने दायरा बढ़ा सकते हो, आपके जो व्यापार का है क्षेत्रफल उसको बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से हमारा मार्च का महीना रहने वाला है। तो आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको अच्छी लगे, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सचेत करना। अगर आपके जीवन में कोई बाधा है तो उसको दूर हो और अपने जो ग्रहों की चाल और दशा देखकर अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।